अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बोले, मान लो अगर हम बोल दिए कि एक ऐसा पशु का नाम बताओ जिसका 4 पेट होता है, तो तुम लोग को कैसा लगेगा? हाँ ऐसा हो सकता है? होता है। गाय का, गाय देख रहे हैं ना, तो गाय का के गो पेट होता है? 4 गो। उसका आमाशय है 4 गो। गाय एक क्या करता है, जुगाली करने वाला पशु है। जुगाली मैंने कहा किसी को गाली नहीं देता है ठीक है, जुगाली मैंने कहा, जुगाली समझता है? एक जन नहीं बोलता है, एक औरत लोग का मुंह चलते रहता है हमेशा, मतलब पूरा गाय है का नहीं बोलता है, तो उसी को बोलते हैं जुगाली। तो बैठ के एक जगह गाय जैसा मुंह चलाएगा, देखो इससे एक औरतिया लोग ऐसे ही बैठ जाएगी द्वार पे, अले लेके मुंह चलते रहेगी है ना, तो उसी को बोलते हैं जुगाली। ठीक है, इसीलिए उसका तुलना किससे कर देता है लोग? गाय से। बोलता है तेरी का, जब देखो तब गाय जैसा मुंह चलते रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? जुगाली। समझ में आया? अच्छा अब सुनो, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसका अमाशय का भाग देख लेते हैं कि आखिर गाय का अमाशय का कितना भाग होता है। ठीक है, तो गाय के अमाशय का कितना भाग? 4 भाग। आ रहे ना उसमें, देखो तो मोबाइल में। तो गाय का अमाशय का कितना भाग? 4 भाग होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है रूमेन। पहला कौन सा भाग? रूमेन। दूसरा रेटिकुलम। कौन सा? रेटिकुलम। तीसरा ओमेसम। ओमेसम। चौथा एबोमेसम। ये 4 गो भाग होता है। यानी गाय का अगर अमाशय देखा जाए तो ये 4 पार्ट में बटा होता है, जिसमें सबसे बड़ा भाग कौन होता है? रूमेन। अब हम लोग देख लेते हैं कि गाय का चारों पेट कहाँ पर होता है। पेटे में न रहेगा होता कहाँ है, अच्छा से देखो ना, तो ग्राफिक्स के मदद से समझेगा। यहाँ पे देखो गाय का पेट है, ये वाला जो भाग है रूमेन, ये वाला रेटिकुलम, ये वाला ओमेसम, ये वाला का नाम क्या था? एबोमेसम। ठीक है, ये वाला, यानी 4 गो पार्ट है, देख रहे हैं ना। और सबसे बड़ा बात है, चेंज कर दे रहे फोटो, इस चीज को देखो, गाय है तो गाय का पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? रूमेन। ये वाला देखो, जैसे ही खाएगा ना यहाँ से, तो ये पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूमेन। ये गाय के अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा था कि खुर वाला जो पशु है जैसे गाय, उसका पेट का चारों भाग दे दिया था, चारों का ऑप्शन में दे दिया था। अब बोला था इनमें से सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो कौन सा होगा? रूमेन। तो रूमेन जो है ये गाय का अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद 2 नंबर में आता है रेटिकुलम। देख रहे हैं, रेटिकुलम ये वाला है रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में आता है कौन? ओमेसम। देख रहे हैं, ये लग रहा है कोई बेलून फुला के से लगा दिया ना लगा है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेसम। और एबोमेसम कौन? ये वाला एबोमेसम, ये वाला भाग होता है। रियल पेट इसका यही है। ठीक है, रियल यही होता है। आई गोल वाला जो देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेसम। हम लोग सबका एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले कि कैसे इसका पाचन होता है। देखना तुम लोग गाय को देखेगा, जब खाएगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी खाएगा, नहीं हाँ हाँ खाता है, हाँ हाँ समझता है ना, जल्दी जल्दी। जैसे तुम लोग कैसे मूढ़ी चनाचूर एकदम मिला देता है, मूढ़ी चनाचूर नहीं मिला देता है, तो खाने बैठता है तो कोई देखता है हमेशा उसका निगाह जो है ना बादामे पे रहेगा, जल्दी जल्दी खाता है बादाम। गुस्सा आएगा तो तुम लोग क्या करता है? हाँ हाँ मुझे खा जाता है ला ठीक है, तो सेम इसी तरह गाय जो होता है ना, ये लोग सोचता है कि हमारा खानवा कोई जल्दी से ना खा जाए, तो इसीलिए क्या करता है, टॉप में जो है पहले खाओ बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो हाँ 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 खाने लगता है और जैसे ही जल्दी जल्दी खा लेता है तो ये सारा खाना कहाँ जाता है? रूमेन में। रूमेन सबसे बड़ा भाग होता है। अगर टोटल अमाशय को 100% मान ले तो 80% खाली रूमेन है। अब सोच रहा है सारा खाना किसमें आ गया है? रूमेन। अब इसको ये नहीं पता है कि वो पीड़े खा लिया है उसमें कि कंकड़ पत्थर खा लिया, पहले खाओ बाद में देखा जाएगा, ऐसा है। अब खा लेता है सब तो चल गया किस में? रूमेन में। और रूमेन में होता है छोटा छोटा बैक्टीरिया। ठीक है, अभी क्या करता है, क्लोवन का नाम सुना है ना, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं। अरे अभी ठंडा का दिन आ गया है ना, जैसे देखना दही चूड़ा आने वाला है, तो उसमें क्या होता है, दूध को दही में बदलने के लिए हम लोग अलग से जोड़न देते हैं जो, तो दहिया में क्या रहता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये क्या करता है, सरल
भोज्य पदार्थ को जटिल भोज्य पदार्थ में बदलता है, और यही दूध दही में बदल जाता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह इसमें छोटा छोटा क्या रहता है, बैक्टीरिया रहता है, जो खाना को क्या करता है, गला देता है, पचाता है। और उसके बाद जब ये हाँ करके खा लिया है, सब तो स्टोर हो गया किस में, रूमेन में। तुम भी लोग तो ऐसे ही खाते हैं हाँ लेकिन तुम लोग में सब नहीं है सिस्टम नहीं है जुगाली करने वाला। तो सारा खाना चल गया किस में, रूमेन में। अभी एक जगह बैठेगा गैया, अब बैठ के क्या करेगा, थोड़ा सा रेस्ट लेगा, और ये जो खाना पचा हुआ है वो सब खाना किस में आएगा, रेटिकुलम में। कहाँ आएगा, रेटिकुलम। ठीक है, और ये देखने में कैसा लगेगा, मधुमक्खी का छत्ता जैसा जाल है। तो जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो तो चल जाएगा, छना के इसमें चल जाएगा, और जो बच जाएगा, जो बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, वो इसी में रह जाएगा। वो तो नहीं जा पाएगा, छना नहीं पाएगा, तो इसी में रह जाता है। और जो लोहा या कंकड़ पत्थर गलती से खा लेता है वो इसी में आके फंस जाता है। अब क्या करता है, वो भारी रहता है कंकड़ पत्थर लोहा, तो वो नीचे बैठ जाता है, और जो खनवा है ऊपरे रहता है, तो उसको फेंकता है मुंह के तरफ। माने रेटिकुलम जो है उस भोजन को कहाँ फेंकेगा, मुंह में। अब बैठ के और अतिया लोग के जैसा मुंह चलाएगा, हाँ हाँ वैसे चलाते रहेगा देखता नहीं है, उसे मुंह चलाएगा, और उसके बाद चबा लेगा, फिर घुट जाएगा, तो फिर रिटर्न चल जाएगा। अभी फिर इसमें नहीं आएगा, अब वो भोजन किस में चल जाएगा, किसमें, ओमेसम में। और ओमेसम कैसा है, पूरा गोल, इसमें आएगा। और जैसे इसमें भोजन आ जाएगा, तो भोजन में जो पानी रहता है ना, पानी नमी रहेगा, जो थोड़ा सा नमी रहेगा, और जो खनिज है इसमें क्या करता है, नमी को सोख लेता है, खनिज और नमी को क्या करेगा, सोख लेगा, और जो बचा हुआ भोजन है उसको रियल अमाशय में भेजता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबोमेसम, इसमें आएगा। और इसमें उसका जो प्रोटीन है उसका पाचन होगा, और उसके बाद खाना को कहाँ भेज देगा, सीधे छोटी आंत में भेज देगा। और छोटी आंत में जाएगा तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट और वसा का प्रोटीन हो, जो कार्बोहाइड्रेट है और वसा है उसका पाचन होगा। और पाचन होने के बाद जो नहीं पचता है, जो अपचित भोज्य पदार्थ है, उसको बड़ी आंत में भेज देता है, और बहिष्करण द्वारा शरीर से बाहर चल जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4 गो पार्ट्स जो है, चारों पार्ट्स का एक एक गो करके अच्छा से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला आता है क्या, पहला आता है रूमेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम अमाशय। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम अमाशय। यह अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखना, यह अमाशय का सबसे बड़ा भाग है। इसका काम क्या है, देखो, इसका मुख्य कार्य घास और चारे को इकट्ठा करना और उसे कीड़वन के लिए रखना। माने सूक्ष्म जीव रहता है ना, देखो इसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं। सेलुलोज होता है तो पत्ता उत्ता खाता है, घास उस खाता है, ये सब खाता है, चारा उरा खाता है। और पौधा देखो, जितना भी पेड़ पौधा से बना हुआ चीज जो होता है ना, उसमें सेलुलोज होता है। ठीक है, तो उस सेलुलोज को पचाता है, कहाँ पर, रूमेन में, जहाँ पे हाँ खा के दम स्टोर करके रखा था, उसी में क्या करेगा, अब धीरे धीरे वो क्या करेगा, पचेगा। ठीक है, इसमें ये वाला जो पिंक कलर का डायरेक्ट खाया इसमें, तो इसमें क्या रहता है, सूक्ष्म जीव रहता है, देख रहा है, करोड़ों रहता है, और उसको क्या करेगा, गला देता है। अब ये खाना कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, रेटिकुलम में। क्या कि नाम तो अभी तुम लोग को याद नहीं है, अभी फिलहाल याद रखना, रेटिकुलम। अब रेटिकुलम क्या है, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय अमाशय। और इसे इसकी बनावट के कारण मधुमक्खी का छत्ता भी कहा जाता है। देखेगा तो लगेगा मधुमक्खी का छत्ता है। कौन सा भाग, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग देख रहा है, जो रूमेन के बाद जो खाना यहाँ आया, इसी का आकृति देखेगा ना, बनावट, तो कैसा लगेगा, मधुमक्खी का छत्ता जैसा देखेगा। देखो ये वाला है, मधुमक्खी का छत्ता जैसा लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं का रेटिकुलम। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता जैसा रहता है। तो मधुमक्खी का छत्ता जैसा रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, अच्छा इसका काम क्या है, तो देखो इसका मुख्य कार्य भारी वस्तुओं जैसे गलती से खाया गया लोहा या कंकड़, इसको रोकना। मान लो गलती से लोहा या कंकड़ खा लिया, तो ये क्या करेगा, उसको रोक देगा, यहाँ छानने नहीं देगा, ये छानता है, याद रखना। तो लोहा और या फिर जो कंकड़ है इसमें आके फंस जाता है। और जो भोजन है, भोजन को वापस मुंह तक जुगाली के लिए भेजने में मदद करता है। कौन, रेटिकुलम। रेटिकुलम क्या करता है, लोहा या बड़ा जो कंकड़ है उसको यहाँ पे स्टोर कर लेता है,
छान देता है, और जो भोजन है उसको जुगाली के लिए मुंह में भेजता है। अगर यह लोग बैठ के अपना मुंह चलते रहेगा, चबाएगा। समझ में आया ना। अब देखो एगो बात हमेशा याद रखना, तुम लोग को लग रहा है ये लोहा अगर यहाँ आ गया, कंकड़ पत्थर आ गया तो बाद में निकल जाएगा, निकलता नहीं है। लोहा जो इसमें फंस गया ना, इसी के पास में, रेटिकुलम के पास में ही हृदय रहता है इसका। अगर मान लो भूल से पीड़े खा लिया, इसीलिए बोला जाता है खाना गाय को अगर देना है तो अच्छा दो, जोत वाला झाड़ फेंक के इसे वो सब मत दो। क्या कि अगर उसमें मान लो पीड़े कूड़े खाए, वो खा लिया तो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, और उसका अमाशय जब सिकुड़ता है पाचन के लिए, सिकुड़ेगा ना तो क्या होगा, वो पीड़े के बाद धंस जाता है, और हृदय में जाके जब धंसेगा तो ऐसे गाय का डेथ भी हो जाता है। ठीक है, जो कंकड़ पत्थर है इसी में रह जाता है। तो इसका इलाज के लिए डॉक्टर क्या करते हैं पता है, गाय को एक मैग्नेट खिलाता है। मैग्नेट पाइप के जरिए, पाइप मुंह में से डाल देता है, और वो मैग्नेट रहता है, दोनों किनारा जो होता है बोथर होता है, ऐसे डालेगा डायरेक्ट इसका मुंह में चल जाएगा। क्या कि मुंह में देगा तो चबा जाएगा, चबाने की कोशिश करेगा, तो उसका गला तक ले जाके उसको ढकेल देता है, तो वाला जो है सीधे चल जाता है किस में, रेटिकुलम में। और यहाँ पे जाके जितना पीड़े कूड़े या लोहा कंकड़ पत्थर लोहा हुआ खाया रहता है वो जाके चपक जाता है। कंकड़ पत्थर नहीं चमकेगा, चपकेगा। क्या चपकेगा, लोहा इसमें चपक जाता है, तो जो जिधर तिधर बिखरा रहता है, जो धंसता है, वो एक जगह उसको कर देता है, जिससे इसको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। और ये जिंदगी भर इसका अमाशय में ही वो मैग्नेट रहता है, याद रखना, जिंदगी भर रहता है। और पत्थर जब भर जाता है तो इसका ऑपरेशन के द्वारा ही निकाला जा सकता है, ऐसे नहीं निकलेगा वो। इसीलिए गाय भैंस को जब भी खाना देना तो अच्छा ही देना, ठीक है। ऐसा नहीं जहाँ तहाँ का फेंका हुआ खाना उठा के दे दिया, गंदगी खाएगा तो इसके लिए नुकसान है। छोटा मोटा कंकड़ रहेगा तो भैंस का द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा, लेकिन बड़ा कंकड़ अगर खा लेगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है। याद रखना रेटिकुलम क्या है, द्वितीय अमाशय है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, थोड़ा सा और आगे। यही तो इसको देख लिया कैसा कैसा पार्ट्स है इसका। देखो अब है कौन सा, ओमेसम। ये क्या कहलाता है, तृतीय अमाशय, ठीक है। तृतीय अमाशय ये वाला, यह भाग आकार में छोटा और गोल होता है। देखो लग रहा है ना, लाल बैलून लेके कोई फुला कैसे दिखा रहा है, ठीक है। तो रियल में ये पूरा गोल होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य भोजन से अतिरिक्त पानी और खनिज का अवशोषण करना। यहाँ पे पानी को सोखने वाला सिस्टम है, पानी और खनिज को क्या करता है, सोख लेता है, और जो भोजन बचा उसको नेक्स्ट पार्ट में भेज देता है, ठीक है। अब चलते इस पार्ट के बारे में देख लेते हैं। देखो अब आता है कौन सा, एबोमेसम। इसका कौन सा भाग है, चौथा भाग है। इसे वास्तविक पेट कहा जाता है, यानी रियल में यही इसका पेट है। 4 गो भाग है ना, तो रियल पेट यही है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है, जैसे हम लोग का, जैसे इंसान का पेट काम करता है, सेम इसी तरह ये काम करता है। यह मनुष्य के पेट की तरह काम करता है। यहाँ पाचक एंजाइम और एसिड निकलते हैं और भोजन यानी प्रोटीन का पाचन करते हैं। यानी जैसे ही इससे जब पानी सुखा गया, खनिज को अवशोषित कर लिया, भोजन किसमें आ जाएगा, एबोमेसम में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और इसमें जैसे मनुष्य का शरीर में पाचन क्रिया होता है, इसी तरह इसका भी अमाशय में ऐसे ही पाचन होता है, और यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। और ये पचित भोज्य पदार्थ धीरे धीरे कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब देखो छोटी आंत में जब जाएगा यहाँ पे, तो छोटी आंत में जाने के बाद वहाँ फैट और कार्बोहाइड्रेट जो बचा उसका भी पाचन हो जाता है, ठीक है। पाचन होने के बाद ये जाएगा, अपचित भोज्य पदार्थ जो है वो बड़ी आंत में चल जाएगा, और वहां से बहिष्करण क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो समझ गया ना कि कौन सा पशु का 4 गो पेट होता है, किसका होता है, गाय का, ठीक है। अब आशा करते हैं तुम लोग को समझ में आया होगा।